बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नए टॉपिक के साथ हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकेरिया। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आपकी बुक में उसे क्या कहते हैं, 3 डोमेन को डिस्कस किया गया था, डोमेन यूकेरिया, और एक था हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन आर्ची। और इनके किंगडम्स आपको बताए गए थे। बैक्टीरिया का जो था किंगडम हमारे पास वो ईयू बैक्टीरिया था, ठीक है। और डोमेन आर्ची का जो किंगडम उन्होंने बताया था वो आर्ची बैक्टीरिया बताया था। अब आपकी बुक में ना उन्होंने जस्ट जो डोमेन यूकेरिया के जो किंगडम्स है ना वो डिस्कस किए हैं, डोमेन बैक्टीरिया के और डोमेन आर्ची के किंगडम को नहीं डिस्कस किया। तो आज हमारा जो टॉपिक है ना वो डोमेन यूकेरिया के जो किंगडम है उनको हम डिस्कस करेंगे। पर जो पहला किंगडम है वो किंगडम प्रोटिस्टा है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो किंगडम प्रोटिस्टा में सबसे पहले तो हमारे पास यूकैरियोट्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये यूकैरियोट्स जो है ना ये यूनिसेलुलर की फॉर्म में भी होते हैं और कॉलोनियल की फॉर्म में भी होते हैं, यानी कॉलोनी बनाते हैं। कॉलोनी यानी ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और फिलामेंटस की शेप में भी होते हैं और सिंपल मल्टी सेलुलर भी। होते हैं। अब कॉलोनी से क्या मुराद है, मैं आपको डायग्राम से थोड़ा समझा दूं। हमने कहा यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है, एक ऐसा सिर्फ सेल, एक सेल, जैसे कि ये एक सेल है, सिर्फ इसको कहेंगे यूनिसेलुलर। कॉलोनी क्या होता है कि ये एक और सेल इसके साथ अटैच हो जाएगा, एक और सेल, और ये इस तरह की शक्ल में खुद को अरेंज करके एक कॉलोनी बना देते हैं, इसे कहते हैं कॉलोनियल, ठीक है। और फिलामेंटस क्या होता है, फिलामेंटस होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कैसे कि जैसे कि ये एक नीचे आ रहे हैं, 2D की शेप में आ रहे हैं। इसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही, यानी यू सीधा सीधा आगे बनेंगे, यू सेल सीधे सीधे अरेंज होंगे, नीचे नहीं जाएंगे, एक थ्रेड बनाएंगे, इस तरह थ्रेड बनाएंगे। और ये हमारे पास न्यूक्लियस डॉट न्यूक्लियस को शो करता है। तो फिलामेंटस की शेप में इस तरह पाए जाएंगे। अब हमारे पास अगली जो टर्म है ना समझने वाली वो है सिंपल मल्टी सेलुलर। सिंपल मल्टी सेलुलर जो होते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टी सेलुलर एक होता है सिंपल मल्टी सेलुलर और एक होता है कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर, ठीक हो गया। कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर वो होते हैं जो मतलब 4-5 मिलियन ट्रिलियन सेल्स होते हैं और उनके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, यानी वो खुद को आगे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जो सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं ना वो उनके पास इस तरह मतलब 4-5-6 या मिलियन ट्रिलियन सेल्स तो होते हैं, लेकिन उनके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। तो सिंपल मल्टी सेलुलर वो होते हैं जिनके पास मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ये एब्सेंट होते हैं, इसकी वजह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए अपनी जनरेशन को आगे लेके चलते हैं। तो ये तो इसका इंट्रो था। अब जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना वो 3 तरह के होते हैं, एक जो एनिमल से रिलेट करता है, जो फंगस से रिलेट करता है और जो प्लांट से रिलेट करता है। मैं इधर आपको लिखती हूँ। 3 तरह के होते हैं, एक होता है प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, एक होता है हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, और तीसरा हमारे पास होता है फंगस लाइक प्रोटिस्टा। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारे पास वो है प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। ऐसे प्रोटिस्टा जो प्लांट की तरह है, मुकम्मल तौर पर नहीं है, कुछ उनमें लाइक डिफरेंट चीजें पाई जाएंगी, लेकिन कुछ करेक्टरिस्टिक्स प्लांट की तरह होती हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो जो पहला करेक्टरिस्टिक्स जो प्लांट की तरह इनमें पाया जाता है वो ये है कि इसके अंदर
जैसे क्या कहते हैं, सेल वॉल में, जो इनका सेल वॉल है उसके अंदर सेल्यूलोस पाया जाता है। ठीक है, जो प्लांट होता है उसकी सेल वॉल में भी सेल्यूलोस पाया जाता है, प्रोटिस्टा का जो सेल वॉल है उसके अंदर भी सेल्यूलोस पाया जाता है। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स इससे मिलता है वो ये है कि इसकी जो सेल है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल पाए जाने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस शो करता है। अगर ये फोटोसिंथेसिस शो कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि ये क्या है, ये ऑटोट्रोफ है। यानी इस ये जो प्रोटिस्टा है वो ऑटोट्रोफ है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। या फिर डेफिनेशन वैसे ऑटोट्रोफ की ये नहीं है कि जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, डेफिनेशन ये है कि जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। वो तो डिफरेंट वे हैं अपनी खुराक खुद बनाने के। जो प्लांट है वो जो अपना एक तरीका जिसके जरिए अपनी खुराक बनाता है वो है फोटोसिंथेसिस। तो ये इस वजह से ऑटोट्रोफ भी होते हैं। अब आपकी बुक में ना जस्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है ना जो प्रोटिस्टा के प्लांट से मिलते हैं वो डिस्कस किए गए हैं। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बताऊंगी कि अगर जो चीजें इसके साथ मिल रही हैं वो तो उन्होंने डिस्कस कर दी है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इसको अलग किंगडम देना पड़ा हमें, मतलब अगर इसके अंदर सेलुलोस पाया जा रहा है और ये ऑटोट्रोफ है तो इसे फिर किंगडम प्लांटी में ही रख दिया जाता, किंगडम प्लांटिंग में ही रख दिया जाता। लेकिन क्यों नहीं रखा गया वो मैं आपको इधर बताऊंगी, बुक में नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ ताकि एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल जाए। तो सबसे पहली जो वजह है ना वो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है कि जो प्रोटिस्टा है वो सिंपल मल्टी सेलुलर है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया है कि जो प्रोटिस्टा है वो सिंपल मल्टी सेलुलर है। सिंपल मल्टी सेलुलर क्या था कि उनके पास मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते। वो क्या करते हैं, वो अपनी जो रिप्रोडक्शन है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए करते हैं, जबकि जो प्लांट्स हैं वो अपनी रिप्रोडक्शन किसके जरिए करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए। ठीक है, उनके पास मेल एंड फीमेल पार्ट्स दोनों होते हैं, इनके पास नहीं होते। इनको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सहारा लेना पड़ता है। एक तो ये है। दूसरी जो ये वजह है ना वो ये है कि जो इनका एम्ब्रियो होता है वो प्रोटेक्ट नहीं होता। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए इन्होंने एम्ब्रियो बना लिया लेकिन उसको वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, जबकि प्लांट जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। उसके जो एम्ब्रियो होता है ना उसके मतलब इर्द गिर्द सीड कोट होता है जिसकी जरिए से उसका जो एम्ब्रियो होता है वो प्रोटेक्ट होता है। तो ये दो करेक्टरिस्टिक्स उसके सिमिलर हैं और ये दो करेक्टरिस्टिक्स उसके डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस दो आने की वजह से हमें एक अलग से उसको किंगडम बनाना पड़ा है। हम इसको अंदर नहीं लेकर आ सकते, यानी किंगडम प्लांटिंग में शामिल नहीं कर सकते। तो ये किंगडम प्रोटिस्टा, इसकी ना दो एग्जांपल्स लिखी गई हैं आपकी बुक में, वो लिख लेते हैं। तो पहली एग्जांपल है यूग्लिना एंड डाई एटम्स। ये हमारे पास इसकी दो एग्जांपल है। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, ठीक हो गया। इसके मतलब ऐसे प्रोटिस्टा जो एनिमल की तरह करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। अब वो दो करेक्टरिस्टिक्स लिखी गई हैं, हम वही दो डिस्कस कर लेते हैं। जो पहली लिखी गई है वो ये है कि जो प्रोटिस्टा है वो हेट्रोट्रॉफ भी है। हेट्रोट्रॉफ है, कैसे हेट्रोट्रॉफ है, इंजेक्शन वाले जो इंजेस्ट करते हैं। एक होता है हेट्रोट्रॉफ इंजेक्शन, एक होता है हेट्रोट्रॉफ एब्जॉर्प्शन। ये मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक हो गया। तो एक तो ये इनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, दूसरी इनके पास सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। मतलब कुछ प्रोटिस्टा होंगे जिनके पास सेल वॉल होगी, कुछ प्रोटिस्टा होंगे जिनके पास एब्सेंट होगी। लेकिन एनिमल एक वाहिद है जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोटिस्टा में पाए जाते थे, इसलिए हमने इसको एनिमल लाइक प्रोटिस्टा कह दिया। अब ऐसे दो वजह या फिर ऐसी कौन सी वजूहत है जो इसको हमने किंगडम एनिमिलिया में नहीं शामिल किया, बुक में नहीं है, अलग से आपको बताऊंगी। तो वो क्या है कि हमारे पास जो एनिमल है ना, एनिमल वो सिर्फ हेट्रोट्रॉफ है, जबकि हमारे पास प्रोटिस्टा जो है
वो अभी आप खुद देखें, यहाँ पे हेटरोट्रॉफ हमने उन्हें कहा है और यहाँ पे हमने एटोट्रॉफ कहा है, यानी इसके अंदर हेटरोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफ दोनों कंडीशन, मतलब दोनों क्या कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। हेटरोट्रॉफ भी है एंड ऑटोट्रॉफ भी है। ठीक हो गया। जो एनिमल है वो मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर की फॉर्म में नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर है। ये दोनों कंडीशंस हैं। यहाँ पे देख लें कि इसके अंदर मल्टी सेलुलर भी पाया जाता था, वो एक अलग बात है कि सिंपल मल्टी सेलुलर है, तो मल्टी सेलुलर भी पाया जाता था। और अभी हमने पीछे जो इसका जो इंट्रो आप कहने पढ़ा था उसमें हमने कहा था यूनिसेलुलर भी होते हैं, तो ये यूनिसेलुलर भी होते हैं एंड मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो ये कुछ नई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो मुकम्मल तौर पे किंगडम एनिमिलिया में नहीं रख सकते। तो हमारे पास जो तीसरा है वो हमारे पास है फंगस लाइक प्रोटिस्टा। अब वो डिस्कस, अब हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा का जो तीसरा प्रोटिस्टा था वो है फंगस लाइक प्रोटिस्टा। फंगस लाइक प्रोटिस्टा, फंगस लाइक प्रोटिस्टा ऐसे प्रोटिस्टा जो फंगस की तरह अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं। ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम डिकेइंग मैटर। डिकेइंग मैटर ऐसे मतलब मैटर कह लें या फिर ऐसे मैटर को आप ऑर्गेनिज्म भी कह लें, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिके कर जाते हैं, मर जाते हैं, उनसे एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। जो एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिएंट्स लेते हैं ना उन्हें हेटरोट्रॉफ इन एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। हेटरोट्रॉफ एब्जॉर्प्शन, हेटरोट्रॉफ एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। ठीक हो गया, पहला ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा क्या है कि जो इनकी सेल वॉल है, हमने अभी पीछे प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में पढ़ा है कि जो इनकी सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, लेकिन यहाँ पे अब फंगस लाइक प्रोटिस्टा है तो जो इनकी सेल वॉल है वो अब काइटिन से बनी हुई है। ठीक है, काइटिन से बनी हुई है इंस्टेड ऑफ, यानी जबकि सेल्यूलोज से होनी चाहिए थी, लेकिन इनकी ये जो सेल वॉल है ये काइटिन से है। ठीक हो गया। अब इसकी जो एग्जाम्पल आपकी बुक में है वो है हमारे पास स्लाइम वॉल्स एंड वाटर वॉल्स। ये तो दो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स इनसे डिफरेंट इनको करती हैं। अब वो हम देख लेते हैं, बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर दें। तो जो है वो हमारे पास पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है सेम एनिमल की तरह ही है, एनिमल की तरह ही है। वो कैसे मैं आपको अभी बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम फंजाई ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग थोड़ा ऊपर कर लेते हैं फंजाई, और यहाँ पे हम प्रोटिस्टा ले लेते हैं। फंजाई अभी हमने कहा है कि ये जो फंजाई है ये मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, जितने भी फंजाई हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, एक्सेप्ट एक हमारे पास होता है उसे कहते हैं यीस्ट, वो यूनिसेलुलर होता है। बाकी जितने भी फंजाई हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। और ये जो होते हैं ये हमने अभी मतलब पीछे डिस्कस किया कि ये यूनिसेलुलर भी और एंड मल्टी सेलुलर भी। ठीक हो गया। ये फंजाई जो है वो हमारे पास हेटरोट्रॉफ है। ठीक है, हेटरोट्रॉफ कैसा, हेटरोट्रॉफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और ये जो हमारे पास है ये हेटरोट्रॉफ एंड एटोट्रॉफ दोनों है, हेटरोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफ ये दोनों है। जो फंजाई है वो मूव नहीं कर सकता, डोंट मूव, ये मूव नहीं कर सकता, ये मूव कर सकता है वो किसके जरिए, वो सिलिया इसके ऊपर होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है उसके पास फिलामेंटस होता है, फिलामेंट और उसको फ्लैजेला भी बोल देते हैं। तो इसके पास फ्लैजेला होता है, सिलिया होता है, जिसके जरिए ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। फंजाई नहीं मूव कर सकता। ठीक है, तो ये इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेता है।
तो ये जो दो डिफरेंस या तीन डिफरेंस और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपके लेवल तक सिर्फ ये तीन ही हैं जिनकी बेस पे हम प्रोटिस्टा को मुकम्मल तौर पे किंगडम फंजाई में नहीं ऐड कर सकते। तो ये हमारे पास फंजाई लाइक प्रोटिस्टा था। आपकी बुक के अंदर साइड पेज पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, वो भी हम डिस्कस करते हैं कि वो ये है कि किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ दो मतलब प्रोटिस्टा में दो ऑर्गेनिज्म है। एक तो प्लाज्मोडियम जिससे हम बाखूबी वाकिफ हैं, पिछले चैप्टर 1 में हमने इसको पढ़ा है पूरी डिटेल के साथ। मैंने आपको बताया था प्लाज्मोडियम जो है वो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म? किंगडम प्रोटिस्टा वाला। तो ये जो होता है ये क्या कॉज करता है? मलेरिया। पूरी डिटेल के साथ हमने इसको पढ़ा है, ठीक है। एक हमारे पास होता है एंटा अम्यूबा, एंटा अम्यूबा होता है। ये क्या करता है? ये अम्यूबिक डायसेंट्री इन्फेक्शन करता है, ठीक है। ये कैसा इन्फेक्शन होता है? हम यानी आप यूँ कह लें कि अम्यूबिक डायसेंट्री क्या होता है? अम्यूबिक डायसेंट्री होता है हमारी इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन खड़ा हो जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है। कौन करता है? एंटा अम्यूबा करता है। इसमें होता क्या है कि हमारी जो बॉडी होती है उसको डायरिया हो जाता है। डायरिया आपके लिए लूज मोशन होता है, और ऐसे लूज मोशन जिसमें ब्लड एंड म्यूकस भी साथ साथ रिलीज हो रहा होता है। तो एंटा अम्यूबा क्या करता है? अम्यूबिक डायसेंट्री कोज करता है, जिसको हम इंटेस्टाइन इन्फेक्शन कहते हैं। इस इंटेस्टाइन इन्फेक्शन में हमें डायरिया हो जाता है, फीवर भी होता है, फिटिश भी होता है, और ऐसा डायरिया जिसके अंदर ब्लड एंड म्यूकस भी साथ साथ रिलीज हो रहा होता है। तो ये किंगडम प्रोटिस्टा था हमारे पास। अब हम किंगडम फंजाई को डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास किंगडम फंजाई है, इसको डिस्कस करते हैं। तो जो किंगडम फंजाई है ये यूकैरियोट्स है, ठीक है। इस टॉपिक में ना यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, हेटेरोट्रॉफ, एब्जॉर्प्शन, हेटेरोट्रॉफ, इंजेक्शन, ये 6 टर्म्स मुसलसल यूज होनी है। तो इनको मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। 2 किंगडम, 3 किंगडम, जो किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था उसमें मैंने समझा दिया कि ये 3 टर्म्स क्या होती हैं, यानी सॉरी 6 टर्म्स जो हैं ये मैंने डिस्कस कर दी हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आपको वो लेक्चर लेना पड़ेगा, और अगर आप वो पूरा लेक्चर नहीं लेना चाहते तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि मैंने ये कब ये चीज़ें डिस्कस की हैं, तो आप उस टाइम फ्रेम के जरिए सारा देख सकते हैं। तो अब अगर दोबारा उनको एक्सप्लेन करने हम बैठ गए ना तो वो फिर वीडियो लंबी बन जाती है। इसकी वजह से हम उसको मजीद मतलब डिटेल में ही जाएंगे, उसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। मैं जस्ट वर्ड लिखूंगी, आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि ये क्या है, ठीक है। तो जो फंजाई है वो यूकैरियोट्स हैं, और ये हेटेरोट्रॉफ HAT हेटेरोट्रॉफ एब्जॉर्प्शन है। अभी पीछे ही हमने डिस्कस किया एब्जॉर्प्शन क्या, कि ये क्या करते हैं? अब्सॉर्ब करते हैं। इनका यूनिक वे है अपनी नीड को पूरा करने का। वो क्या है कि ये अब्सॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम डिकेइंग मैटर, ठीक है। मैटर को आप एज अ ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिके कर जाते हैं, यानी जो मर जाते हैं और डिके करने वाले होते हैं, जिनकी डिकम्पोजिशन होने लगती है, उनसे ये अब्सॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। इंजेस्ट नहीं करते, यानी एक बाइट की फॉर्म में नहीं लेते, अब्सॉर्ब करते हैं। जैसे कि आप स्पॉन्जी होता है उसको अगर आप पानी में रखें तो वो पानी को अब्सॉर्ब कर रहा होता है, तो सेम ये न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करके अपनी नीड को पूरा करता है। तो यूकैरियोट्स हैं, हेटेरोट्रॉफ हैं, और इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी हुई है। ये भी हम पीछे ये भी डिस्कस किया है, काइटिन से बनी हुई है। काइटिन क्या है हमारे पास? पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। पॉलीसेक्राइड क्या है हमारे पास? अगर हम आम अल्फाज में कहें तो ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना वो मतलब उनके एक कार्बोहाइड्रेट का यूनिट, दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, मिलियंस ट्रिलियंस मिलकर वो फिर पॉलीसेक्राइड बना देते हैं। तो जो काइटिन है ना, आप यूँ कह लें कि जो काइटिन की जो कंपोजिशन है वो पॉलीसेक्राइड है। और पॉलीसेक्राइड क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट की आप कह लें टाइप है, ठीक है। तो ये सेल वॉल जो है वो काइटिन से बनी हुई है। अब ये
मोस्टली जो हमारे पास फंजाई है ना, मोस्टली फंजाई जो है वो हमारे पास मल्टी सेलुलर है। मोस्टली फंजाई जो है वो हमारे पास मल्टी सेलुलर है। इसकी एग्जांपल आप ले लें कि रस्ट जो है, स्मट हमारे पास जो है, और जो मोल्ड्स हैं ये मल्टी सेलुलर है। लेकिन सिर्फ एक फंजाई में एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जो यूनिसेलुलर है। ठीक है, वो क्या है? वो हमारे पास यीस्ट है। यीस्ट फंजाई में, कंटिम फंजाई में पाया जाता है, लेकिन ये क्या है? ये हमारे पास यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर नहीं है। सिवाय इसके बाकी सारे जितने भी फंजाई में पाए जाते हैं वो मल्टी सेलुलर है। तो ये हमारे पास है। अब इसके बाद हमारे पास एक साइड पैच है, हम वो डिस्कस करते हैं अभी। वो साइड पैच क्या है कि जो हमारे पास फंजाई है ना, वो प्रोडक्शन में भी मदद करता है। फंजाई जो है वो प्रोडक्शन में मदद करता है, यानी चीज़ों को प्रोड्यूस करने में भी मदद करता है। कैसी चीज़ें बनाने में? जो हमारे पास चीज़ है, जो ज़्यादातर हम पिज़्ज़ा वगैरह के ऊपर भी लगाते हैं, चीज़। एंड हमारे पास उसके बाद ब्रेड, बियर, ये इस तरह मतलब बनाने में मदद करता है ये चीज़ें। और एंटीबायोटिक्स बनाने में भी मदद करता है। एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन है जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन खड़ा हो बैक्टीरिया की वजह से। इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया की वजह से होता है उसको ठीक करने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जैसे कि हमारे पास पेनिसिलिन है। ठीक है, ये एक एंटीबायोटिक है जो हम किंगडम फंजाई के जरिए लेते हैं। मतलब इसके किंगडम फंजाई से मदद लेकर हम इसको बना रहे होते हैं। तो ये हमारे पास किंगडम फंजाई के कुछ क्या कहते हैं आप, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, जो मोस्टली तो हम ऐसे पढ़ ही चुके थे, यूकेरियोट्स, हेटेरोट्रोफ वगैरह। कुछ ये एक डिफरेंट है, और ये एक साइड पे जो आपको एज जनरल नॉलेज के लिए उन्होंने दिया हुआ है। तो ये हमारे पास किंगडम फंजाई है। अब हम किंगडम प्लांटी को अब हमारे पास किंगडम प्लांटी है, वो डिस्कस करते हैं। तो किंगडम प्लांटी जो है हमारे पास वो भी यूकेरियोट है। जितने भी किंगडम पढ़ रहे हैं वो अभी तक यूकेरियोट्स हैं, और आगे हमने किंगडम एनिमेलिया पढ़ना है, वो भी यूकेरियोट ही होगा। तो ये यूकेरियोट्स हैं। ठीक हो गया। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि इनके पास सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो इनके पास प्रेजेंट हैं। अगर प्रेजेंट हैं तो ये फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे। ठीक हो गया। और कुछ प्लांट्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। कुछ प्लांट्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। वो हमारे पास है मॉसेस। एग्जाम्पल आपको मैं दे रही हूँ, बुक में लिखी हुई है। एग्जाम्पल है हमारे पास मॉसेस, फर्न्स, कॉनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो प्लांट्स हैं या जो किंगडम प्लांटी में पाए जाते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए आप खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक हो गया। जो किंगडम प्लांटी है वो ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ है तो ये अपनी फूड सिंथेसिस यानी फॉर्मेशन, सिंथेसिस जो है वो ऑन यानी खुद करता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के जरिए। फोटोसिंथेसिस के जरिए ये अपनी खुराक खुद बनाता है, जिसकी वजह से हम इसको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। इसके जो सेल वॉल है वो हमने किंगडम प्लांट में डिस्कस की है, जो इससे रिलेट कर रही थी प्लांट लाइफ प्रोटिस्टा में। उसमें हमने अभी पढ़ा है कि जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज से। जो इसकी सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी हुई है। ये ऑटोट्रॉफ है। और
सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ये शो करता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी 6 ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, यूकैरियोट्स हैं। ये थोड़े बहुत ही बस पॉइंट्स किंगडम प्लांटी के आपकी बुक में लिखे हुए हैं। अब हम किंगडम एनिमिलिया डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास लास्ट है किंगडम एनिमिलिया, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये भी यूकैरियोट ही है, ठीक हो गया। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वही बात दोबारा के इनके पास उसे क्या कहते हैं, सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक हो गया। और एम्ब्रियो डेवलप करते हैं। ये हमारे पास हेट्रोट्रॉफ है, हेट्रोट्रॉफ है। कैसे हेट्रोट्रॉफ? हेट्रोट्रॉफ इंजेक्शन, ठीक हो गया। हेट्रोट्रॉफ इंजेक्शन है, इसमें वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं। वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स किंगडम एनिमिलिया में पाए जाते हैं। वर्टिब्रेट्स वो हैं जिनके पास बैकबोन होती है, प्रेजेंट होती है। क्या होती है? बैकबोन, ठीक है। बैकबोन रीढ़ की हड्डी, प्रेजेंट होती है बैकबोन। और इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें एब्सेंट होती है बैकबोन। तो ये पॉइंट्स थे किंगडम एनिमिलिया के, और यही आज का हमारे पास टॉपिक था, ये और वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तो खुदा हाफिज।